ब्रेक के बाद हमारे शो के दूसरे राउंड जनता बोलेगी पूरा तौलेगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि करनाल के बाद सफीदों में भी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दरमियान बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे हम कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, करनाल में भी और सफीदों में भी। पीसीआर से हम करेंगे गुजारिश कि वो तस्वीरें आप तक दिखाएं, लेकिन बता दें अपने दर्शकों को कि इससे पहले मेवात में भी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दरमियान ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला था। कल करनाल में मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और आपस में खूब जूतम पैजार हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। वहीं आज सफीदों में कैप्टन अभिमन्यु के सामने तमाम कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े और मार पिटाई तक की नौबत आ गई। विनोद जी, कोशिश करेंगे हम कि ये तमाम तस्वीरें दिखा पाए अपने दर्शकों को, लेकिन फिलहाल इस पर क्या कहेंगे आप तमाम लोग? हम अपने मेहमानों से ही पूछ लेते हैं कि ये जूतम पैजार क्यों हो रही है, इसका फल क्या मिलेगा, बीजेपी को लाभ होगा या नुकसान होगा? विनोद जी, इसकी शुरुआत है ये, अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, झांकी है। ये आगे क्या होने वाला है इसका सिर्फ आपको अंदाजा लग सकता है। क्योंकि बीजेपी के अंदर बीजेपी ने लोगों को बहुत सारे सपने दिखा दिए। सपने सिर्फ देश की जनता को नहीं दिखाए, अपने वर्कर्स को भी दिखाए, और दूसरी पार्टी से भी लोग आ गए हैं। अब इतने सारे टिकट के दावेदार हो गए हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। टिकट मिलना है किसी एक को, 90 लोगों को टिकट मिलना है हरियाणा के अंदर। कांग्रेस को भी यही उम्मीद है जी, ये जाने वाली बारात वापिस आने वाली तो है, ऐसे तो वो आपस में और हल्ला होने वाला है, उसके इंडिकेशन आ रहे हैं। और लोकदल को भी यही लगता है कि ये जो गए हैं ये वापिस धक्के खा के उसी गेट से वापिस आएंगे। दोनों के कॉन्फिडेंस का रीजन है ये। जी वही पे कह रहा हूं, तो आपस में ये उलझते ही रहेंगे। अभी तो टिकट का अनाउंसमेंट होने दीजिए, उस दिन तक वेट कीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि सड़कों पर कैसे जूतम लातम होता है, सब कुछ होता है यहाँ पर। देखिए अगर अजय जहाँ इस तरह का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ दिखाएं आगे। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दिखाएं, लेकिन प्रदीप जी आप जारी रख सकते हैं अपनी बात को। तो मेरा कहना है कि जब अजय झा का ऑब्जर्वेशन इस तरह का है तो मेरा ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा कड़ा नहीं, मैं कल इस बारे में कह चुका हूं कि ये अभी शुरुआत है, इसको कहते हैं इब्तदा है, और जैसे ही 90 टिकट फाइनल हो जाएंगे। एक नजर डाल लेते हैं प्रदीप जी कि क्या नज़ारा रहा होगा उस टाइम जब कार्यकर्ता आपस में भिड़े। सफीदों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस कदर उलझे हुए एक दूसरे से बीजेपी कार्यकर्ता, मार पिटाई हुई है, जूतम पैजार हुई है, एक दूसरे पर खूब हाथ उठाया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, और ये सब कैप्टन अभिमन्यु के सामने हुआ है। विजय संकल्प यात्रा जारी है बीजेपी की पूरे सूबे में। हम कोशिश करेंगे कि करनाल की भी तस्वीरें दिखा पाए, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि सफीदों की तस्वीरें हैं तमाम, और ये है करनाल की तस्वीरें। इनमें भी आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। काले झंडे भी दिखाए इन्होंने मनोहर लाल खट्टर को, देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए। ये करनाल की तस्वीरें हैं, और मेवात में भी यही कुछ देखने मिला था, लेकिन फिलहाल आपको करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चंद दिनों पहले मेवात से होकर गुजरी थी ये विजय संकल्प यात्रा, वहां भी यही कुछ तस्वीरें देखने मिली थी हमें। ये करनाल की तस्वीरें हैं, और सफीदों में भी आज यही हुआ। और ये देखिए सफीदों की तस्वीरें एक बार फिर से। तो क्या माना जाए बीजेपी के लिए किस तरह का इशारा है ये? कैप्टन अभिमन्यु के सामने हुई हैं तमाम चीजें, कैसे संभालेगी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं? प्रदीप जी, विजय संकल्प यात्रा संकट यात्रा बन गई बीजेपी के लिए। बहुत सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है मुमताज़, कि इसमें संकल्प तो अनुपस्थित हो गया और संकट उपस्थित हो गया, और ये संकट आने वाले समय में हो गया और संकट ऊपर आ गया, और ये आने वाले समय में और गहराएगा। जैसे जैसे गहराएगा वैसे संकटों की शुरुआत तो क्या कहते हैं कि इस गठबंधन के टूटने के साथ हो चुकी है, और उसके बाद गठबंधन के बाद ये सारी घटनाएं घट रही हैं। ये अपने में टूट गया प्रदीप जी, फिर भी बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं कम हुआ है, और बीजेपी को जो वोट आए 131 तीनों को मिला के, थोड़ी देर पहले अजय झा कह रहे थे कि जाट लैंड बीजेपी के लिए हॉट लैंड हो गई है, इतने वोट आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये राउंड भी लगभग उसी तरह से इंडिकेट कर रहा है
जनता बोलेगी पहला पूरा तोलेगी का पहला राउंड आ गया है, जिसमें पार्टियों के ग्राफ की समीक्षा की जाती है कि जनता किस पार्टी की तरफ उसका मूड बन रहा है। पहले राउंड में बीजेपी को 32 वोट मिले हैं, 8,512। कांग्रेस को थोड़े से कम, लेकिन इतने भी कम नहीं कि ये माना जाए कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई। कांग्रेस भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 30 वोट मिले हैं, 7,980। इंडियन नेशनल लोकदल कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पा रहा है, कैंडिडेट की तलाश जारी है और तलाश में भी कई लोग लगे हुए हैं। फिर भी 30 वोट आ रहे हैं कांग्रेस के बराबर, 7,980। हजका को केवल 1 वोट मिला है, बीएसपी को 5 वोट मिले हैं, अदर्स को 2 मिले हैं और नोटा 0। अजय जी, आपने कहा जाटलैंड बीजेपी के लिए हार्टलैंड बना हुआ है। मैंने 1-2 बार पहले भी कहा कि बीजेपी के कॉन्फिडेंस का कारण क्या है और इनेलो की घबराहट का कारण क्या है। इनेलो की घबराहट का कारण ही जाटों में बीजेपी की बढ़ती हुई पैंठ, ये महम से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। महम जैसे सिटी में अगर बीजेपी ऑलमोस्ट आसपास आ रही है, हम सिर्फ टिकट का हकदार में देख लें, 31% वोट का मतलब कि 26% वोट महम में बीजेपी ले रही है, जो एक सपना हुआ करता था बीजेपी के लिए। 26% वोट बिना जाट की सपोर्ट के बीजेपी को आ ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है बीजेपी जिस वजह से, जैसे कहते हैं ना, हमारे हरियाणा में कहावत है भैंस किले के दम पे कूदती है। मुझे लगता है हरियाणा में बीजेपी जाट के दम पे कूदने लगी है। ये अलग बात है कि थोड़े दिन के बाद जाट सवाल करने वाले हैं कि यूँ बताओ भाई हमारा सीएम कौन है बीजेपी का, जाट है या नहीं है। उसके बाद फैसला होगा, रिकंसोलिडेशन होगा। इसीलिए मैं जब भी कोई सर्वे आता है उस पर इसीलिए विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये तीसरा पलटा होगा जब जाट बीजेपी को कंपेल करेगा कि मुख्यमंत्री का नाम बताओ। विनोद जी, एक चीज़ आपको देखना होगा, जब बीजेपी के ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं हार्टलैंड ऑफ जाटलैंड के अंदर, उसके पहले हम देखें कि क्या क्या हो रहा है। ये मोदी और बीजेपी के नाम से कहाँ कहाँ ये जनता नहीं बोल रही है, ये नेता बोल रहे हैं जो उनके विरोधी हैं। बिहार में जानी दुश्मन लालू प्रसाद, नीतीश कुमार हाथ मिलाकर, क्योंकि बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी से डरते हुए इकट्ठे हो गए। जी हाँ। अब बंगाल में ममता बनर्जी बोल रही है अगर सीपीएम मेरे पास आए तो हम बात करने को तैयार हैं। एक साझा ममता और सीपीएम एक साथ में अनइमेजिनेबल है, दोनों साथ मिलकर बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहां बीजेपी का अस्तित्व नहीं था कुछ दिन पहले तक। शेर और हाथी एक ही घाट पे। जी हाँ, तो अस्तित्व नहीं था, वहां लड़ने की बात कर रहे तो हैं। क्या हरियाणा में भी शेर और हाथी एक घाट पे आ जाएंगे? तो वही कर रहा हूं कि वही चीज हो गया है। वही आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर, जाटलैंड के अंदर, जहां पर बीजेपी के नाम से हवा खड़ा हो गया है। लेकिन शेर और हाथी की बात करें तो कल शैलजा के समर्थक एक विधायक उकलाना से, इस पे टिप्पणी करना चाहता हूँ जी, फिर शैलजा वाले पे बात करेंगे जी, कि अनइमेजिन पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता है जी, रामविलास पासवान जी, वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं अपनी पार्टी को लेकर, और वो रामविलास पासवान हैं जिन्होंने, जब गोधरा हुआ था उस समय ये मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पहली प्रतिक्रिया दी, और जबकि नीतीश कुमार मंत्री बने रह गए थे जिन्होंने बाद में दिया। तो अनइमेजिन राजनीति में कुछ नहीं होता है। अगर ममता बनर्जी और वामपंथी एक हो जाएं तो दोनों ही क्या कहते हैं कि हो सकते हैं उसमें ऐसी कोई बुनियादी, वो वहाँ की स्थानीय संघर्ष था। जो जिसकी ताकत बढ़ रही हो उसके खिलाफ कमजोर को जुटना पड़ता है, इकट्ठे होना पड़ता है। ये लोग खुद एडमिट कर रहे हैं, दूसरे जो हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं, बीजेपी का उत्थान है, बीजेपी का ग्रोथ हो रहा है। कमजोर, देखिए ऐसा है ना कि जो बड़े मुद्दे आ रहे हैं ना, ये कभी मेन स्ट्रीम का मुद्दा नहीं रहा है ना, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर एक ऐसे शब्द को कॉइन किया गया है जिसको हम लव जिहाद कह रहे हैं, जो आज मैं तस्वीरें देख रहा था कि इतने व्यक्ति फिर से हाथरस में क्या कहते हैं हिंदू बनाए गए। ये मेन कोर्स बदल गया, इसलिए लोग, इस देश की जनता एकजुट हो रही है। हम चर्चा करेंगे कि कल सेलवाल ने, उकलाना के विधायक हैं जो शैलजा के समर्थक है, उन्होंने कुलदीप पे चारा डालने की कोशिश की और आज कुलदीप का जवाब आया, उस जवाब पे चर्चा करेंगे। हालांकि उन्होंने सेलवाल को जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये झूठा और भ्रामक प्रचार है बीजेपी का कि मैं हुड्डा से मिला हूं, और इस बात में दम भी है क्योंकि ऐसा प्रचार करने में जो महारत
बीजेपी को हासिल है पीएचडी की डिग्री, वो शायद इतनी पुरानी PhD पार्टी नहीं, डिलीट कर रखा है, डिलीट कर रखा है। वो शायद 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस को भी नहीं है। और देखते हैं कि महम की जनता अब बीजेपी का क्या हाल करने वाली पहले है। एक चीज महम बोलो, में एक कांग्रेस के अंदर डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है, तो ये नहीं कह सकते कांग्रेस के अंदर नहीं है महारत। कांग्रेस भी इस तरह की अफवाहें फैला सकती पीछे है। छूट गई। हो सकता है बीजेपी से आगे निकल गई। बीजेपी प्रचार में पिछले 5 साल से कांग्रेस को उसने पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने पीएचडी कर रखा था, बीजेपी डिलीट कर दिया। चलिए, बीजेपी को इस राउंड में 25 वोट मिले हैं, 6,650। और अनंत सिंह डांगी ही कहेंगे सीधा, क्योंकि उनकी टिकट पक्की है, कोई रोला ही नहीं है। उन्होंने बीजेपी को पूरा झटका दिया है, पूरी तरह से पटक दिया नीचे। 40 वोट, 10,640, सीधा 4,000 का छक्का। INLD 25 वोट, 6650 टोटल, 6650। हजका को वोट नहीं मिला है। बसपा को 8 वोट मिले हैं और अदर्स को 2 वोट मिले हैं। 532, 2 राउंड, अभी तो 3 राउंड बाकी हैं। चीफ मिनिस्टर का भी राउंड आना बाकी है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुलदीप को ये जवाब क्यों देना पड़ा कि मेरी कोई मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं, गठबंधन अपनी नीतियों पे काम करेगा, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। शैलजा के एक MLA की फरियाद पे को उन्होंने क्यों अनसुना कर दिया? देखिए, इस पे कहना चाहूँगा, कुलदीप के लिए बहुत घातक था ये चीज़ कि ये संकेत आए कि पार्टी को मर्ज करने के लिए कहीं पे बात बीजेपी की बी टीम का जो प्रचार है उसकी पुष्टि हो जाती है अगर वो जरा भी लिबरल होते और जवाब नहीं देते। तो ऐसे लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस से खुश नहीं थे, कांग्रेस को छोड़कर उनके साथ आ गए, वो लोग उसे छोड़ देते। तो कुलदीप को ये फैसला लेना पड़ा, ये जवाब देना पड़ा। वही मैं कह रहा था, लोग दाव लगाने से पीछे हट जाते हैं। जैसे बंसीलाल के बारे में चर्चा होगी थी भी, अब ये तो ये कांग्रेस में जाएगा। और बंसीलाल तो अपने परिवार को कांग्रेस में ले गए, लेकिन जो वर्करों का कुनबा था वो बेचारा, क्या कहते हैं प्रदीप जी, क्या कहेंगे किसको? जो उनके वर्करों का कुनबा तो बेकार हो गया ना जी। तो वही स्थिति इनकी होने वाली थी, इसलिए कुलदीप को फैसला लेना पड़ा। चुनाव के ठीक पहले अगर आप ये करें कि पार्टी कहीं मर्ज करने जा रही है, और मर्ज कहां पर, चुनाव उठेगा ही नहीं, मुद्दा ही नहीं। और बीजेपी ये जानती है। और कहां किससे मुलाकात करी? सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं करी, हुड्डा जी से मुलाकात करी। अब वहां पर फिर तो क्या मिलने वाला है? जो बात मतलब जमने वाली नहीं है। मिलने वाला क्या है? कुलदीप किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हुड्डा जी खुद मुख्यमंत्री बनना खुद चाहते हैं। हम बीजेपी के प्रचार तंत्र की बात कर रहे थे आज व्हाट्सएप पे जी। बीजेपी के समर्थकों की संख्या बहुत है मीडिया में से। व्हाट्सएप पे खबर थी कि चंद्रमोहन आज अमित शाह से मिलने वाले हैं, वो कुलदीप से नाराज हैं और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। प्रदीप जी क्या कहेंगे इस प्रचार तंत्र में? जो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूध पिला सकते हैं गणेश की प्रतिमा को, तो वो चंद्रमोहन क्या वो कुलदीप को फिर से आत्मसमर्पित करा सकते हैं कि भाई मोदी से बात हो गई है, मोदी ने उन्हें बुलाया और मान गए हैं। वो कुछ भी हो सकता है। और एक दलील उसमें ये भी थी कि चंद्रमोहन इसलिए नाराज है कुलदीप बिश्नोई से क्योंकि उन्होंने विनोद शर्मा को के साथ गठबंधन कर लिया है। तो वही कह रहे हैं कि ये अफवाह तंत्र है, और अफवाहों से क्या कहते हैं कि चुनाव में कम असर पड़ता है, लेकिन पड़ता भी है। ऐन वक्त में अगर अफवाह उड़ा जाती हैं, वो कुछ वोटों को अलट पलट देती है। सर, वो अफवाहों का भी फर्क पड़ता है और नहीं। महाभारत में भी तो अफवाह फैलाई गई थी। वो कहा गया था धर्म भीष्म पितामह मारा गया। अश्वत्थामा नरो मरो या कुंजरो, ये कहा था कि हाथी तो मरा है या अफवाह फैलाना महाभारत काल से, दुश्मन को हराने के लिए अफवाह फैला के डरा के घुमाना, ये महाभारत काल से चला आ रहा है। बड़ा शास्त्री नहीं है ना? भगवद गीता तो अगर हरियाणा में चल रहा है तो क्या बुरा है? डिफेंड करना कुलदीप बिश्नोई के हाथ में कि आप अपने आप को कितने स्ट्रांगली डिफेंड कर पाते हैं। मेरे पास मुमताज तीसरा राउंड भी आ गया है, जल्दी से बताइए क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। बीजेपी 27 वोट, कांग्रेस 29 वोट, लोकदल ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन में सुधार किया है 37 वोट, हजका बीएसपी कोई वोट नहीं, आदर्श को 5 और महम में भी नोटा पैदा हुआ है 2 वोट, 532 वोट वैल्यू। तीनों राउंड्स पे हम अपने मेहमानों की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन मुमताज के ब्रेक के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर, ब्रेक से लौटेंगे, तब तक हमारे एक्सपर्ट्स अपने विश्लेषण के जरिए
एक हल्की फुल्की तस्वीर तो साफ कर ही चुके होंगे महम हल्के की। जनता बोलेगी पूरा तोलेगी के भी 3 राउंड्स के नतीजे हमारे सामने हैं, लेकिन जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।